तो सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। हाल ही में एनसेल के द्वारा HMM ऑपरेटर का एक नया सिलेबस तैयार किया गया है, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल इंजन से संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने का बात कही गई है। उन सभी सिलेबस को ख्याल में रखते हुए आज का ये चैप्टर अर्थात टॉपिक पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल एवं डीजल इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देर न करते हुए साथी चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रेलवे का स्टीम इंजन किस प्रकार का उदाहरण है? यह है, पहला ऑप्शन है इंटरनल इंजन, दूसरा है एक्सटर्नल इंजन, तीसरा है मध्य इंजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल इंजन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, डीजल इंजन किस प्रकार का इंजन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल, दूसरा इंजन है इंटरनल इंजन, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 और चौथा है मध्य इंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर चरम बिंदु तक ऊपर जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा TDC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है BDC, दूसरा ऑप्शन है TDC, तीसरा ऑप्शन है ओवरहेड, चौथा ऑप्शन है ओवरऑल। इसका सही आंसर हो जाएगा BDC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला स्ट्रोक निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक, दूसरा है पावर स्ट्रोक, तीसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ये तीनों घटनाएं इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है? ये पहला है, इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, दूसरा ऑप्शन है इनमें खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट चलेंगे, वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व कितना डिग्री पर खुलता है? इसका पहला ऑप्शन है 232 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 219 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 200 डिग्री, चौथा है 300 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 219 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, वाल्व टाइमिंग में एग्जॉस्ट वाल्व कितना डिग्री पर खुलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है 232 पर। नेक्स्ट को चलते हैं, वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व का ओवरलैपिंग कितना डिग्री पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 डिग्री पर, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किस प्रकार के इंजन में प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है? ये हो जाएगा 2 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किस प्रकार के इंजन में प्रत्येक 2 चक्कर पर एक पावर स्ट्रोक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का उत्तम कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 11:1 से लेकर 20:1 तक। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 11:1 से लेकर 20:1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, डीजल इंजन का कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 650 डिग्री सेल्सियस से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किए गए आयतन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट आयतन, इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस इंजन में खुला हुआ फ्यूल एनर्जी एवं आउटपुट के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मोटर गाड़ी को किसी मरम्मत के लिए या सर्विसिंग के लिए ऊपर उठाने का कार्य करता है। पहला है प्रिंटिंग शॉप मशीन, दूसरा है साधारण लिफ्ट, तीसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट, चौथा है चैन लिफ्ट मशीन। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक मशीन। नेक्स्ट है इंजन वॉल्व को फेज किस मशीन द्वारा ठीक किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्व फेसिंग मशीन, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बैटरी का फुल डिस्चार्ज के समय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता कितना होता है? इसका हो जाएगा 1.10 से लेके 1.30 तक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। बैटरी का फुल डिस्चार्ज समय का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.10 से लेकर 1.30 तक। बैटरी की शक्ति किन बातों पर निर्भर करती है? बैटरी की शक्ति बैटरी की संख्या, सेलों में प्रयुक्त होने वाले प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त 1 और 2 दोनों पर। इलियट टाइप फ्रंट एक्सल का आकार होता है, इसका आकार होता है एल आकार का, ऑप्शन नंबर 3। इलियट टाइप फ्रंट एक्सल का आकार होता है एल आकार का। समान डीजल टैंक की क्षमता कितनी होती है बस और ट्रक को छोड़कर? इसका सही आंसर हो जाएगा 40 लीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। कास्ट आयरन सिलेंडर में सिलिका की मात्रा होता है 0.63%। कास्ट आयरन सिलेंडर में सिलिका का मात्रा होता है 0.63%। अशोक लीलैंड किस प्रकार की गाड़ी का निर्माण करता है? पहला है स्कूटर, दूसरा है जीप, 3 चक्के की गाड़ी, चौथा है बस और ट्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा बस और ट्रक, अर्थात हैवी गाड़ी को ये तैयार करता है। एग्जास्ट मैनिफोल्ड किसका बना होता है? एग्जास्ट मैनिफोल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कार्बोरेटर का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है मिक्सिंग, दूसरा है वेपोराइजेशन, तीसरा है ऑटोमाइनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, अर्थात उपयुक्त सभी कार्य कार्बोरेटर के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद साथियों, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।